अब चलते हैं अंतिम मूवी की ओर, जिसमें यही थे, क्या बोलते हैं, सलमान खान के जीजा श्री। तो चलिए इसकी स्टोरी के बारे में आपको बताते हैं। और हाँ, इसकी स्टोरी थोड़ी सी ठीक है, मतलब बाकी मूवीज़ के मुकाबले जो भी इनकी देखी हैं, एक दो तो देखी हैं अभी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा एक आम इंसान के जीवन के बारे में है, जहां उसे अपनी ज़मीन बेचने और अपनी ही ज़मीन को खेत के मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजदूर किया जाता है। ऐसी ही एक कहानी है राहुल्या पाटिल के इर्द गिर्द घूमती है। उसके पिता दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और अपनी ज़मीन पर चौकीदार के रूप में रह रहे थे। एक दिन ज़मींदार शिंदे दत्ताराम की पिटाई करता है और राहुल्या चुनौती देता है कि वह ज़मीन को वापस ले लेगा। जल्दी ही उसका परिवार पुणे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ दोनों पिता पुत्र अपनी सब्जी मंडी में कुली का काम करते हैं। एक दिन स्थानीय गुंडे एक बूढ़े व्यक्ति से जबरन पैसे वसूल रहे होते हैं। राहुल्या उनकी पिटाई कर देता है और जेल चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात नान्या से होती है, जो स्थानीय विधायक के समर्थन से एक शक्तिशाली गैंगस्टर है। जेल से रिहा होने के बाद राहुल्या नान्या से हाथ मिला लेता है। राहुल्या जल्द ही गलती से मेयर की हत्या का नाम कमा लेता है और नान्या गवाहों की झूठी गवाही के साथ हत्या को आत्महत्या बताकर उसे फिर से बचा लेती है। राहुल्या नई प्रसिद्धि के साथ सब्जी विक्रेताओं की समस्या को हल करने का वादा करता है और उनके उत्पादों को वर्तमान कीमतों से अधिक दरों पर खरीदेगा। यद्यपि विक्रेताओं द्वारा उसकी सराहना की जाती है, दत्ताराम उसे अस्वीकार कर देता है। जल्दी ही राहुल्या नान्या के गिरोह का एक प्रमुख सदस्य बन जाता है। एक दिन पिट्या और दया और नान्या से शिकायत करते हैं कि वे राहुल्या के मास्टर जी के स्वामित्व वाली जमीन को हड़पने में विफल रहे हैं। राहुल्या अपना व्यक्तिगत स्कोर तय करता है और अपने परिवार के सामने मास्टर जी को गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नान्या मास्टर जी के चाचा को हत्यारे के रूप में पेश करके उसे बचा लेती है। राहुल्या को उसके परिवार द्वारा पूरी तरह से त्याग दिया जाता है। कहानी में मोड़ तब ये आता है कि राहुल्या उस रात उसकी हत्या कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपनी माँ और बहन के साथ यौन संबंध बनाए हैं। SI राजवीर सिंह हत्या का गवाह बनता है और मारपीट के बाद राहुल्या को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों बाद वह जमानत पर बाहर आता है। राहुल्या अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई उससे डरता है। एक रात किशोर सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू मदद के लिए राहुल्या से मिलने आता है और राहुल्या उसे अपना भाई बना लेता है। इसी बीच राजवीर को राहुल्या के परिवार पर दया आती है और वह लगातार राहुल्या को कानून हाथ में लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए चेतावनी देता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। राजवीर अपने गैंगस्टरों का भाग्य खुद पर छोड़ने का फैसला करता है, यह जानते हुए कि एक दूसरे के गिरोह को मारने पर केवल एक ही बचेगा। वह दोनों गिरोह के सदस्यों को एक दूसरे की जानकारी के बिना मारकर अंत गिरोह प्रतिद्वंदिता को और तेज करता है। राहुल्या हालांकि एक अमीर आदमी है, अकेला महसूस करता है। जैसे ही वह बाजार में जाता है, दत्ताराम उसे तुच्छ समझता है। मंदा के पिता सत्या की राहुल्या पर चिल्लाते हैं कि अपनी बेटी की शादी उससे कभी नहीं करेंगे। राहुल्या और भी खूंखार गैंगस्टर बन जाता है। जब जबरन वसूली शुरू कर देता है, कई लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है और दत्ताराम की ज़मीन पर नज़र रखता है। शिंदे को मारकर अपना बदला लेता है। खुश राहुल्या दत्ताराम को यह खबर बताता है, लेकिन राहुल्या के दबावपूर्ण तरीकों की वजह से हमेशा की तरह खुश नहीं होता। ज़मीन के एक समझौते के दौरान एक खुशहाल परिवार से मिलता है, जहां पिता को अपने बेटों की उपलब्धियों पर गर्व है। यह सुनने के बाद राहुल्या का अब मन बदल जाता है। बाजार में लौटते समय उसकी मुलाकात दत्ताराम से होती है और वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है कि राजनीति में शामिल होगा। दत्ताराम उस पर भड़क जाता है। उसके पास अपने तरीके सुधारने के कई मौके आते हैं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जब राहुल्या जाने वाला होता है, स्थानीय विधायक को राहुल्या के राजनीति में शामिल होने की सूचना मिलती है। वह पित्या और दया को राहुल्या की हत्या करने के लिए सलाह देता है। विनायक चतुर्थी के दिन राजवीर
विधायक की मुठभेड़ में हत्या कर देता है। दोनों पुणे की सड़कों पर राहुल्या का पीछा करते हुए उसकी हत्या कर देते हैं। राहुल्या तुरंत सिद्धू को फोन करके घटना के बारे में बताता है और उसे सभी को सूचित करने के लिए कहता है। सिद्धू और राहुल्या बाजार पहुंचते हैं। इस बीच दत्ताराम भी राजवीर को फोन करके घटना की जानकारी देता है और बाजार पहुंचता है। राहुल्या अब छिपने की जगह से बाहर आता है और दोनों दया पित्या की जोड़ी को सामना करता है। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया जाता है, राहुल्या खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। सिद्धू अपनी बंदूक निकालता है और राजवीर फिर पिता दया में मुठभेड़ करता है और उसे मार देता है। जैसे ही राहुल्या के शव का अंतिम संस्कार होने वाला होता है, हर कोई रोता है। दत्ताराम पागलों की तरह हंसता है क्योंकि उसे राहुल्या के शब्द याद आते हैं कि कम से कम एक बार मुस्कुराना चाहिए। जैसे ही राजवीर निकलता है, वह सोचता है कि 300 एकड़ ज़मीन के मालिक होने के बावजूद राहुल्या को केवल 6 फीट की ज़मीन की ज़रूरत थी। तो दोस्तों, ये एक पुरानी मूवी का ही एक सीक्वल टाइप ही थी। तो ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय। पर वैसे हाँ, देखने लायक है, देख सकते हैं एक बार तो। धन्यवाद।